सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ओपर वुफेंग जो होता है वो बातें कर रहा होता है और फिर ओपर बातें करते हुए मोबाइल को रख देता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो दौड़ते हुए आकर कहता है कि मेरे को बचाओ, और फिर वहाँ पर एक औरत उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुफेंग उसको पकड़ लेता है और उसको पता चलता है कि इस औरत के बेटी को उसने जेली खिलाकर मारने की कोशिश की। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और फिर वहाँ पर उसको मालूम चलता है कि ये सब उसके बीबी ने किया है, और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वुफेंग कहता है कि इस औरत को थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, मैं उसके बेटे को सही कर दूंगा। फिर वहाँ पर उस औरत जो होता है पुलिस ऑफिसर के हाथ का कमड़ा लेता है और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होता है अपने पावर की मदद से उस लड़की को सही कर देती है। और फिर वहाँ पर उसके मॉम जो होती है वुफेंग को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटी का जान बचाई। और वुफेंग कहता है कि मेंशन नॉट फॉर यू नो, अब उनका काम ही ये सब है। और अब आगे आज के एपिसोड में शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो औरत जो होती है वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैंने वजह से आपके हाथ में काट पड़ गई, यानी मैंने आपके हाथ को काट लिया था इसी वजह से, क्योंकि आप जानते थे वो सिचुएशन क्या थी। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मेंशन नॉट यू नो, वो सब होता ही रहता है, वो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मैं आपके इलाज करवाना चाहता हूँ और मैं उसका पे कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है वो कहता है कि आंटी मेरे को और भी जेली खाना है, लेकिन उसके मॉम उसके पिछवाड़े पे लगाते हैं, कहता है कि और भी जेली खिलाना, जेली खाना है, दिखा नहीं तुम्हारा क्या हालत हो गई थी। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बीबी जो होती है उसकी ये बात सुनकर बहुत ही हंसने लगती है और फिर वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है उसको चिढ़ाते हुए ऐसे झाँक जाती है और वुफेंग जो होती है उसको, और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होती है ग्रेट करते हुए कहता है कि तो आप लोगों ने इतना कष्ट उठाया, इसी वजह से मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर वो सब जो होती है वो रेस्टोरेंट में चला जाता है और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है मतलब वुफेंग और उसके मॉम जो होती है वो बातें कर रहा होता है और उसके मॉम कहता है कि चूचू यहाँ से चला गया है क्योंकि वो उसका कुछ काम था, इसी वजह से अच्छा है कि वो ज़्यादा गुस्सा नहीं थी, और तुमको तो मारना चाहिए, तुमको तो बहुत ही मारना चाहिए, चूचू बहुत ही अच्छी लड़की है और तुमको उसके साथ क्या क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर वो सब जो होती है वो कमरे में घुस जाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और एक लड़की को देख कर कहता है कि ये दोनों कौन है। तो पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम है पुलिस ऑफिसर, ये है मेरा बीबी। और फिर उसके बीबी जो होती है वो कहने लगती है कि आपके बेटे ने मेरा बहुत ही अच्छे से मदद की, वरना तो मैं अभी जेल में होता। और वुफेंग की मॉम कहता है कि कौन सा कैसे मदद की। तो कहने लगती है कि उसने मैं शॉपिंग करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़की मेरे को दिखी, यानी बच्ची जो मेरे को बहुत ही पसंद आई, इसी वजह से मैंने उसको खाना खिला मतलब एक जेली खरीद के दे दी, और उसने जब खाया तो उसके गले में फंस गया, इसी वजह से वो मरने लगी। लेकिन वहाँ पर टैंक समय पे आकर वुफेंग उस बच्ची को बचा ली, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर आ गया, मतलब मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि अगर वो बच्ची मर चुकी होती तो मैं अभी जेल में होता और मेरे को जेल भेजने वाला मेरा शोहर होता। और फिर वहाँ पर उसके शोहर कहता है कि चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर उसकी बीबी कहने लगती है क्योंकि मेरे को बेटी बहुत ही अच्छी लगी, वो बच्ची बहुत ही अच्छी थी, मेरा बच्चा नहीं है, इसी वजह से मैं बच्चे की तरफ जा रहा था। और फिर वहाँ पर वुफेंग की मॉम उसको कहने लगती है वुफेंग से, कब मेरे को भी कब पोता पोती दोगे, मेरे को भी मेरे पोता पोती से खेलना है। और फिर वहाँ पर वुफेंग कहता है कि मॉम ये क्या कर रहे हो, और अपने सिर को पकड़ लेता है, कहता है कहाँ झमेले में पड़ गया मैं। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि मैंने अपने बीबी का बहुत ही चेकअप करवाया, बहुत बहुत जगह पे दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर वुफेंग से कहने लगती है कि क्या आप मेरे बेबी को सही कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर वुफेंग कहता है कि मेंशन नॉट। फिर वहाँ पर वो औरत जो होती है कुछ पैसे देने लगती है कि वुफेंग से, लेकिन वहाँ पर वुफेंग जो होती है वो मना करने लगती है क्योंकि उसको पैसा की जरूरत नहीं थी। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि इसे आप रख लीजिए क्योंकि ये मेरे तरफ से थैंक्स समझे, यानी शुक्रिया समझे। और फिर वहाँ पर वुफेंग कहने लगती है कि मेंशन नॉट फॉर यू नो, तुम अपन का दोस्त है, दोस्त से कभी पैसा नहीं लेते। और फिर वहाँ पर वुफेंग कहने लगती है कि आपको मेरे को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऑफिसर जो होती है वो कहने लगती है कि आप हम दोनों का इलाज करेंगे, इसी वजह से इसे इलाज का पैसा समझ लीजिए, यानी कुछ मतलब थोड़ा सा ही समझिए। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वुफेंग के मॉम कहता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, तुम कैसे कर लोगे ये सब। और फिर वहाँ पर वुफेंग के मॉम की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर जो है वो कहने लगती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वुफेंग सर पर मेरे को बहुत ही अच्छे से ट्रस्ट है, उसके ऊपर मैं बहुत ही भरोसा करता हूँ। फिर वहाँ पर वुफेंग जो होती है वो चेयर पे
पास जाकर वो कहता है कि इस चेयर पे आकर तुम दोनों बैठ जाओ, और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है थैंक्स करते हुए आकर बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग अपने स्पेशल पावर से देखता है तो उन दोनों के मेन पॉइंट पर होते हैं इविल एनर्जी, और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम दोनों के ऊपर बहुत ही इविल एनर्जी हावी हुआ है, इसी वजह से तुम दोनों की बच्चे नहीं हो रहा है। और फिर उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों इस कुर्सी को बहुत ही अच्छे से पकड़ लो, और फिर वहाँ पर कहता है कि ठीक है बोफेंग सर। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उन दोनों के पीछे चली जाती है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा सा दर्द हो सकता है, और फिर वहाँ पर कहता है कि मेंशन नॉट अपन सबूत सहलेगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है पीछे जाकर उन दोनों के अंदर अपने नीडल को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से इविल एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। और फिर वहाँ पर वो औरत जो होती है और पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर वहाँ पर वो औरत जो होती है वो कहने लगती है कि इससे ज़्यादा मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, लगता है मेरे शरीर जो है एकदम फिट फाट हो चुका है। फिर बोफेंग कहने लगती है कि तुम दोनों का इलाज हो चुका है। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बीबी कहता है कि क्या हमारा बच्चा होगा, तो कहता है बोफेंग शर्माते हुए तुम दोनों घर में जाओ, फिर वो सब कर लेना, फिर बच्चा हो जाएगा। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है वो भी शर्मा रहा होता है, बोफेंग भी शर्मा रहा होता है बातें कहने में। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर बोफेंग जो होती है अपने मॉम से कहता है कि मॉम ऐसे बातें मत करो, लोगों के सामने अगर इसी तरह बच्चे की बातें करते रहोगे तो मेरे को भी कितना शर्म आते होंगे ना। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम कहता है कि बच्चे मेरे को चाहिए, मेरे को पोता पोती से खेलना है, इसमें शर्म की क्या बात है। फिर सामने से चूचू आ जाती है और कहता है कि हाय, और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि हाय करो, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। और फिर वहाँ पर बोफेंग भी हाय करता है उसके मॉम की बातें सुनकर। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो कहता है कि मैंने एक लॉकेट खरीदी है आंटी आपके लिए, और फिर वहाँ पर उसको दिखाती है, उसको पहना देती है। और बोफेंग की मॉम कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी, और मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ इसी वजह से ये सब मैं नहीं पहनता। लेकिन वो उसको चूचू जो होती है वो कहता है कि आप कहाँ पर बूढ़े हुए हो, आप तो बहुत ही जवान दिखते हो, जवान। और फिर वहाँ पर उसकी मॉम हंस रही होती है और बोफेंग जो होती है वो कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर बोफेंग की मॉम जो होती है उसको पकड़ लेते और कहता है कहाँ जा रहे हो, चूचू को हाय माय करो, बातें करो। और फिर वहाँ पर उसके मॉम जो होती है उसके हाथ में आ जाता है, मतलब मोबाइल में आ जाता है कॉल, और फिर वहाँ पर उसको लेकर साइड में चला जाता है। और फिर वहाँ पर चूचू कहता है कि मैं देख रहा हूँ आंटी कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में बातें कर रहा है। और फिर बोफेंग कहने लगती है कि ये मेरा कुछ रिलेटिव है, उन्हीं से बातें कर रहा है, और वो सब रिलेटिव जो है वो मेरे मॉम से पैसे मांग रहा है, उन सब को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर चूचू कहता है कि तुम्हें ये बात कहना बहुत ही आसान लगती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ बंदों को, और ये वही बंदा होता है, और वहाँ पर बहुत सारे बंदे होती है, और हमें मालूम चलता है कि ये सब बोफेंग की आंटी और चाची मतलब मामा होती है। और फिर वहाँ पर वो सब बातें कर रहा होता है, और वो सब जो है वो बोफेंग की मॉम के प्रॉपर्टी को लौटने की बात कर रहा होता है। और वो लोग कहता है कि हम बोफेंग की मॉम को कहेंगे अगर सही समय से अगर दे देगा, वरना नहीं देगा तो हम उसको छीन लेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में।